अच्छा जी, हम पहले भी बता रहे थे आपको कि आगाज़ अच्छा है तो खुदा जाने कि अंजाम कैसा हो, लेकिन उम्मीद है खुदा से कि अंजाम अच्छा हो। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के मुझे आपकी टोन बॉदर कर रही है। नहीं हुमा, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आई एम जेन्युइन एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द परफॉर्मेंस दैट वी सॉ यस्टरडे फ्रॉम द कैप्टन एंड द टीम। यस, अब्दुल्ला शफीक की लॉन्ग ड्यू एक सेंचुरी थी, माशाल्लाह शान मसूद ने डेढ़ सेंचुरी बना के कमाल कर दिया और होपफुली हम इसको फिनिश कर सकें, हम तो इसको अच्छे तरीके से किनारे लगा सकें। तो बेसिकली ये पहला दिन था ना, पाकिस्तान ने पहले दिन विकेट पर 328 रन्स बनाए, कप्तान शान मसूद जिस तरह बता रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां मतलब ये टर्म व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड आवर प्लेयर्स मेकिंग अ सेंचुरी? अच्छा लग रहा है ये सुन के, ये कहकर, ये बोलकर हम तरस गए थे कि जी हम कब खाएंगे। तो खैर एनीवे पाकिस्तान को काफ़ी बेहतर पोजीशन में ले आई हैं ये सेंचुरियां, और 151 बाय शान मसूद, 102 बाय अब्दुल्ला शफीक, और उसके बाद फिर वो आउट हो गए और बाकियों ने भी थोड़े टेस्ट करियर में 2000 रन भी मुकम्मल हो गए हैं। सो शान, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट टू। तो बाबर आजम भी बाय द वे खेल रहे थे, बट ही कुड मेक समथिंग लाइक 20 समथिंग, मेरा ख्याल है 30 रन 70 बॉलों पर 30 रन। आई डिडंट वांट टू से दैट, बट एनीवे सो लेट्स एनालाइज दिस नाउ। सो वो जमने की जद्दोजहद करते रहे। इनफैक्ट एक बॉलों पर एक कम हो गई थी बॉल हमारे स्टार्ट्स में। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मौजूद हमारे क्रिकेटिंग सुपरस्टार अहमद शहजाद, जो कि अमेरिका में मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे टू टॉक अबाउट यस्टरडेज इनिंग्स। थैंक यू अहमद भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, विदाउट पुटिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड, आपने सुन ही लिया होगा, पहले तो आप अपनी असेसमेंट बताएं कि हाउ डिड यू फाइंड यस्टरडेज प्ले? आई थिंक आप लोगों ने ठीक बोला है कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये सुन के कि पाकिस्तान के प्लेयर्स सेंचुरीज कर रहे हैं। बड़े अरसे से लॉन्ग ड्यू थी। शान के 2000 रन जिस तरह कंप्लीट हुए, शान ने 150 की इनिंग खेली है। अब्दुल्ला शफीक को 10 फेलियर्स के बाद 11वां चांस मिला, उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो है 30 रन बना सके। इस वो जो बैट उस पैच में चल रहे हैं उस भंवर से निकल नहीं सके, और गालिबन बड़ी आसान सिचुएशन थी उनके लिए कि दूसरी टीम थकी हुई है, गर्मी है, और वहाँ पे वो सेट भी हो गए हैं, और बार बार वो सेट हो के जो आउट हो रहे हैं, और मतलब उस पे कुछ काम देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग है एक सीजन प्रो की तरफ से। बार बार वो 30 स्कोर के आसपास वो जो आउट हो रहे हैं, और ना मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ या बैटिंग कोच कोई उनके साथ काम कर रहा है और उसको उन भंवर से निकाल सक रहा है। ये बहुत कंसर्निंग है। अच्छा, आप सिंस यू हैव बीन अ बैटर योरसेल्फ, जरा हमें ये समझाएं कि इस सिचुएशन से फिर किस तरह निकला जाता है, खासतौर पे ये बाबर आजम वाली जो बात आपने की है। Is it just luck? या आपको खुद भी कुछ करना पड़ता है? कि वो इतने कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर इतने देर से बहुत बैड स्पॉट में है, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपकी फिटनेस आप 100% उस पर नहीं होते हैं तो आपका दिमाग फटीग हो जाता है, और दूसरा जब आपका फोकस होता है ना वो आउट हुआ होता है। जब आपका फोकस क्रिकेट के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों पर चला जाता है इधर उधर की, कि सोशल मीडिया को किस तरह हैंडल करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कप्तान हूँ नहीं हूँ, कप्तानी रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ों का टोल जब आप पे पड़ता है ना, फिर आप लैक ऑफ आपकी कंसंट्रेशन होती है, जिसके बाद आप जो है ना सेट होके आउट होते हैं। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं होती है। अदरवाइज आपने देखा होगा जो अपनी गेम की कंट्रोल में होते हैं जो प्लेयर्स, वो जब 30 पे 25 पे पहुंच जाते हैं वो उसको फिर स्पेशली इस तरह के पिचेस पे वो लंबा लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम वो बड़ी देर से कर नहीं पा रहे हैं, और उसकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनकी जो टेक्निक है स्पिन के अगेंस्ट, तो हमने इस पे बारहा बात की है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट वो फंसते हैं ही हैं, क्योंकि वो प्लांट कर जाते हैं, उनकी टांगे बेंड होती हैं। वो जब अंदर आता है बॉल थोड़ा सा स्ट्रेट विकेट्स के अंदर फास्ट बॉलर्स का, उस पे भी वो एक चक्कू सा चला देते हैं। वो इस तरह होता है क्योंकि जब आप ऑन खेलने जाते हैं तो आपका जो फ्रंट फुट होता है वो थोड़ा सा वापस आता है पीछे को, इनका वो नहीं आता। ये वो प्लांट कर देते हैं, और थोड़ा सा जो दूर वाला बॉल होता है ना उस पे बैट का फेस जो है जल्दी क्लोज हो जाता है। अगर यही इनका पैर पीछे आए बॉल के साथ, जिस तरह और सारे ग्रेट प्लेयर्स का, राहुल द्रविड़। ठीक, अहमद भाई अब ये बताइएगा पिच पे आपकी क्या राय है? पिच ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। अब कुछ साबिक इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं पिच तो बॉलरों का कब्रिस्तान है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि पिच जो है वो बिल्कुल एक सड़क लग रही है, नेचुरली इट्स सपोर्टेड। ने कहा है एक्चुअली
जी देखिए, ये चीजें आई डोंट नो कि केविन पीटरसन क्या कह रहे हैं, माइकल वॉन ने क्या कहा है। व्हाट मैटर इज कि पाकिस्तान मैच जीते। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान मैच ना जीता तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। ऑलरेडी डिमेरिट पॉइंट मिल चुका है पाकिस्तान को। ये जो अभी तक पिच लग रहा है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बहुत ही ज्यादा रोड पिच है, लेकिन ये सारी चीजें, ये प्रोपेगेंडा मड में मिल जाएगा अगर पाकिस्तान और शान मसूद ये मैच जीतने में कामयाब हुए। अगर खुदा न ख्वास्ता ये मैच ड्रॉ की तरफ चला गया तो इन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बातें हो रही हैं और ये बड़ा फेमस कोट भी है कि दो किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक आप हार से बचने की स्ट्रेटजी बनाते हैं और एक जीतने की। तो ये स्ट्रेटजी जब इस तरह के फ्लैट बैक देखने को मिलते हैं तो ये हार से बचने की है। एक चांस जरूर होगा अब्दुल्ला और रुमा, एक चांस वो ये होगा, देखें कि इंग्लैंड जो है गर्मी में आया हुआ है, ठीक है, क्लाइमेट और जो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क है। इतनी पिद्दी के बाद जो अभी सिचुएशन है वो थक जाएंगे, और ये कोई भी बैट्समैन होती है, टीम होती है, थकती है। तो जब पाकिस्तान डिक्लेयर करेगा ना, शायद कल टी टाइम के पास जाके, और घंटा 1.5 या 2 घंटे जब इंग्लैंड को देगा, तो 10 मिनट के चेंज ओवर के बाद जब उनके बल्लेबाज अंदर आएंगे नया बॉल खेलने, वो घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर उस थकावट के अंदर नए बॉल का इस्तेमाल कर लिया और पाकिस्तान ने उनको 3 से 4 आउट उनके उस टाइम पे कर लिए, तो पाकिस्तान इज राइट इन। अगर वहां पे पाकिस्तान आउट ना कर सका, जब इंग्लैंड बल्लेबाजों को अंदर डालेगा, तो फिर ये जो है ना ड्रॉ की तरफ जाएगी। मतलब बेसिकली जो कंडीशंस हैं उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वेदर वाइज भी देखा जाए, पिच, हर चीज़ अगर वो यूज टू नहीं है विजिटिंग टीम, तो हमें डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आपने स्ट्रैटेजी का बताया है कि वो शुरू से ही एक स्ट्रैटेजी होती है, आर वी हम ऑन आवर वे टू अ विनिंग स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी आपको ठीक लग रही है? या अभी बाद में पता लगेगा। देखिए, पहले दिन के हिसाब से जो भी पिच था उसके हिसाब से तो बहुत जबरदस्त बैटिंग हुई है। शान मसूद बड़ा जबरदस्त, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है। अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो बहुत जबरदस्त खेले हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि बाबर आजम क्योंकि नेचुरली वो बेचारे से रन्स हो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा तो पाकिस्तान के लिए तो अगर आप देखें तो जो भी मिडिल ऑर्डर क्या करे अहमद भाई, मतलब वो शान मसूद की तरह खेले या फिर बाबर आजम की तरह खेले? मिडिल ऑर्डर ऑफ कोर्स जो सिचुएशन है उसकी तरह खेले। जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको लेके आना चाहिए। जो कामरान गुलाम इतने अरसे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, तो उनको चांस देना चाहिए। और आई थिंक ये सबके लिए ही बेटर है। आप एक लड़का जो परफॉर्मेंस जिससे नहीं हो रही ना, आप उसको दोबारा से इंटरनेशनल खिला के आप उसको भी अंडर प्रेशर कर रहे हैं, और कहीं ये ना हो कि इतना क्रिटिसिज्म हो जाए कि बिल्कुल ही दोबारा कमबैक का भी चांस ना रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट को ये सोचना है, ना सिर्फ बाबर आजम के लिए इन मैचेस के, बल्कि उनके फ्यूचर के लिए भी, कि क्या वो इतना प्रेशर सस्टेन कर पाएंगे जितना वो अब ये जितने प्रेशर में है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट सम बॉलर्स एज़ वेल। हमारे पास एक ही रेगुलर स्पिनर है अबरार, और आप कह रहे थे कि वो 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वो हमने उस मौके का फायदा उठाना है। पेसर्स और हमारे स्पिनर्स, आपको लगता है इस पिच पे क्या लगता है? कंसीडरिंग अबरार को काफी अरसे बाद चांस मिला है, सर्टेनली। व्हाट डू यू से अहमद? देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहला 1.5-2 घंटा टोन सेट कर देगा। अभी तक तो कोई ब्रेक नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि जो स्क्वायर है वो ड्राई है, तो हो सकता है हमें लेटर पार्ट में रिवर्स स्विंग देखने के लिए जरूर मिले। लेकिन अगर उनके बल्लेबाज सेट हो गए और पिच में बिल्कुल पेस है नहीं, तो इस तरह की पिच पे जो जहां पे कुछ भी फास्ट बॉलर्स के ना और रिवर्स भी मैनेजेबल हो जाता है, ठीक है। और इतना कोई एक्सप्रेस बॉलर आपके पास है नहीं। फिर आमिर जमाल जो है, जो वो अभी अनफिट थे, उन्होंने पूरी तरह से रिकवरी नहीं की है, फिर वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। फिर शाहीन अफरीदी को लेके बहुत ज्यादा बातें हैं कि उनके घुटने की जो इंजरी है, भी उनको पीछे भी बॉल लगा था, और पिछले टेस्ट मैच जब बांग्लादेश आया था उनकी पेस नीचे नजर आई, हालांकि वहां पे जो थे पिच भी काफी लाइवली था। तो इस पिच पे जो उससे भी ज्यादा फ्लैट है, वहां पे उनकी क्या पेस आती है? क्योंकि आप ये याद रखिएगा, अगर आपने रिवर्स स्विंग भी करनी है तो आपको उसके लिए पेस चाहिए, और आपके 3 में से 2 बॉलर जो हैं वो एक फुली फिट नहीं है, और ये आमिर जमाल ने खुद ही भी बोला था। सो लेट्स सी एंड होप। मेरा मानना ये है, अगर पाकिस्तान ने इस मैच में कुछ भी करना है। अच्छा अहमद भाई, आप बांग्लादेश के खिलाफ आते, हमने किया परफॉर्म और फिर अपने पहले डिक्लेयर कर दिया, तो हम इस दफा शान मसूद, आपको लगता है कि सोचेंगे दोबारा, डिफेंसिव होंगे?
क्योंकि तीसरे चौथे दिन फिर स्पिन होता है बॉल। देखिए डिक्लेयर तो इवेंचुअली आपने कहीं ना कहीं जाके करना ही होता है अगर आपने मैच जीतना है। अब ये तो नहीं है ना कि आप अपने बॉलर्स की गलती भी, इवेंचुअली टीम गेम है, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग सेफ टारगेट हो जाए तो फिर करेंगे। हाँ, तो अगर आपकी बॉलिंग नहीं परफॉर्मेंस करके दे रही है तो इसमें कप्तान का भी कसूर नहीं होता है। तो आपको एज अ टीम परफॉर्मेंस करनी पड़ती है एक मैच जीतने के लिए। कभी भी बैटिंग साइड परफॉर्मेंस कर दे और बॉलिंग कर नहीं करे तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं। तो आई थिंक डिक्लेयर तो कहीं ना कहीं इनको करना पड़ेगा एंड होपफुली यू नो कि ये 1.5 से 2 घंटे कल के दिन जो है लाजमी खिलाएं इंग्लैंड को, और वो जो 1.5 से 2 घंटे होंगे उसमें विकेटें लें, यही पाकिस्तान को ओनली चांस होगा। गॉट इट, इंशाल्लाह ऐसा ही हो और हम ऐसा टारगेट उनको दें सेट करके कि वो ना कर पाएं। अहमद शहजाद, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ इन टेक्सास। अच्छा जी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।